हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SCRIET के अंदर सेशन 2025-26 के लिए बीटेक, एमसीए, एमबीए और एमटेक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं, जो आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, फीस कितनी होने वाली है, A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक, एमसीए, एमबीए और एमटेक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए हमें इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन मिलता है आपको एडमिशन 2025-26, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हम एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे कैंपस और कॉलेज के लिए एडमिशन पोर्टल हमारा ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है। साथ में सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक 2025-26। इस ऑप्शन में क्लिक करके ही आप अपना फॉर्म फिल करें। तो फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस कितनी है और सीट कितनी है, किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम कैंपस के जो यूनिवर्सिटी कैंपस एडमिशन ब्राउचर को ओपन कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको सबसे पहले जो कोर्स देखने को मिलेगा वो है एमबीए। एमबीए के अंदर आप एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि 2 साल का कोर्स है, और एमबीए नॉर्मल हमारा 2 ईयर का प्रोग्राम है, वो देखने को मिलेगा। इसमें देखिए एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो आपकी सीट टोटल कैंपस के अंदर 40 सीट रखी गई है, जो कि बैचलर डिग्री विद 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। कोई भी आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप एमबीए नॉर्मल करना चाहते हैं, जो कि हमारा 2 ईयर का प्रोग्राम है, टोटल जो सीट रखी गई है 120 सीट रखी गई है, और बैचलर डिग्री आपका 45% मार्क्स से आपका पास होना चाहिए। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे एमसीए 2 ईयर का कोर्स मिल जाएगा, जो कि कैंपस के अंदर है, जो कि 60 सीट यहाँ पे रखी गई है, जिसके रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा है आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बस आपके पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, और 10+2 लेवल के अंदर जो आपका है जो मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएट के अंदर आपका जो लेवल होना चाहिए वो बीसी होना चाहिए, प्लस या बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर आईटी से आप पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, तभी आप एमसीए सेकंड ईयर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो अदर कोर्स आता है, जो कि एमटेक आता है। एमटेक के 2 ब्रांचेस आते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की और एक ईसीई आपकी ब्रांच देखने को मिल जाएगी आपको एमटेक के अंदर। टोटल सीट रखी गई है आपकी 18, और 18 सीट रखी गई कैंपस के अंदर, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है आप एमएससी मैथ्स करनी चाहिए, फिजिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स जनरल और जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% मार्क्स रखे हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए आपका, और वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, तभी आप एमटेक, सीएसई और ईसी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम आपका पास रखा गया है एमसीए विद मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी, और 45% एससी एसटी के लिए, तो अभी आप एलिजिबल है एमटेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा एमटेक, सीएसई और ईसीई के लिए, जो कि आपका यहाँ पे रखा गया है, जिसमें आपको 50% जनरल कैटेगरी रखा गया है, 45% एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू स्टूडेंट आपके पास आउट होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और वैलिड स्कोर गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देखिए बीटेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बीटेक में देखिए आप सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो बीटेक की जो ब्रांचेस आप देखने को मिलेगी एई, सीएस, आईटी, ईसी, एमई, सीई और ईआई, ये टोटल ब्रांचेस आप देख लो। टोटल ब्रांचेस में जो आपकी सीट है कैंपस के अंदर वो 60 सीट एवरेज ब्रांचेस के अंदर रखी गई है। अब यहाँ पे देखिए अगर बीटेक एई से करना चाहते हैं तो आपका 10+2 विद पीसीएम या पीसीबी से होना चाहिए, फिर एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए आप, विद और विदाउट गेस के आप पास होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। इन केस आप कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, नहीं 45% जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है। अगर आप बीटेक करना चाहिए सीएस से, तो आप 10+2 पास होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास फिजिक्स और मैथ्स, तभी आप सीएस से बीटेक कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, विदाउट ग्रेस आप 45% मार्क्स होने चाहिए, और 40% अदर कैटेगरी के लिए होने चाहिए। सेम आप बीटेक आईटी, बीटेक ईसी, बीटेक एमई, बीटेक सीई और बीटेक ईआई के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। इसमें 10+2 आप पास होना चाहिए, और आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, जो भी कॉम्बिनेशन रखा गया है आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ये 4 प्रोग्राम हमारे कैंपस के अंदर आते हैं, जो कि सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि हमारा कैंपस के अंदर ही है, उसके अंदर आपको बीटेक, एमटेक, एमबीए और एमसीए के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। इससे पहले हम बात करते हैं फीस क्राइटेरिया की, कि किस प्रोग्राम की कितनी फीस रखी गई है, वो बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो जो कि 4 ईयर का कोर्स है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर की फीस पड़ेगी 85,000, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की फीस पड़ेगी 80,000, फोर्थ ईयर की फीस पड़ने वाली आपकी 80,000, और ट्यूशन फी रखी गई है यहाँ पे 72,500 रुपए।
साथ ही बात करें एमबीए की फीस की, जो कि एमबीए का कोर्स हमारा 2 साल का है। इसमें नॉर्मल एमबीए की फीस 58,000 आपकी रहेगी फर्स्ट ईयर की, और सेकंड ईयर की फीस रहेगी हमारी 56,000 जो समथिंग हमारी फीस रहेगी। 52,000 हमारी ट्यूशन फीस रहने वाली है। एमबीए एचए की जो फीस रहने वाली है फर्स्ट ईयर की 62,000, सेकंड ईयर की 58,000 और ट्यूशन फीस रहेगी 55,500 रुपए। बात करें एमसीए की फीस की, जो कि 2 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर फीस रहेगी 55,000, सेकंड ईयर फीस रहेगी 50,000 और ट्यूशन फी रहने वाली है 42,500 रुपए। सेम बात करें एमटेक की फीस की, जो कि आपका 2 ईयर का कोर्स है। 70,000 फर्स्ट ईयर, 70,000 सेकंड ईयर और 62,500 आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है। तो फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, जो कि आपका कैंपस के अंदर रहने वाला है सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें आपकी फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है। इसलिए देखिए हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए जो हमारा लास्ट लिंक मिलता है वो है हमारा यहाँ पे एडमिशन फॉर्म बीटेक एमसीए एमबीए एंड एमटेक, इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ की आपका रहेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल रहेगा आपका, रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फॉर्म, जो कि सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी SCRIT से आपका फिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप बीटेक एमसीए एमबीए एमटेक का फॉर्म सेम तरीके से फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको आई एग्री के सामने चेक ऑप्शन क्लिक करना है और फिर गो टू रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एडमिशन थ्रू, यानी जो आप प्रवेश ले रहे हैं वो किसके माध्यम से ले रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी मेरठ डायरेक्ट आप एडमिशन ले रहे हैं, या फिर PM ट्रिपल एस JNK एंड लद्दाख के थ्रू ले रहे हैं, या फिर यूपी टेट के थ्रू अपना यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। जिस भी थ्रू से आप एडमिशन ले रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेरठ डायरेक्ट सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद कोर्स माध्यम, यानी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। बीटेक का फॉर्म फिल कर जाते हैं, बीटेक की जितनी ब्रांचेस अब आपको शो कर जाएगी। एमबीए का फिल कर जाते हैं, एमसीए का फिल करना चाहते हैं, या फिर एमटेक का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जो भी आप फॉर्म फिल कर जाते हैं वो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा प्रोग्राम का नेम। चाहे आप एमबीए करना चाहते हो, एमसीए का फॉर्म फिल कर जाते हो, फिर बीटेक का फिल करना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है। देखिए बीटेक के अंदर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट होते हैं वो सेकंड ईयर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और फ्रेश हमारे 12th क्लास वो हमारे फर्स्ट ईयर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कौन सी ईयर में एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एमबीए एमसीए के अंदर आपको फर्स्ट ईयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा सिर्फ। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमें कैंडिडेट का नेम मेंशन कर देना है फुल, फादर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम फिल कर लेना है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी जो कि वर्किंग है वो आपको फिल कर लेनी है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। सबमिट उसमें क्लिक करते ही आपके सामने आपका फोन नंबर और पासवर्ड आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ में SMS के थ्रू और मेल पे आपको फोन नंबर और पासवर्ड सेंड कर जाएगा, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने फॉर्म को फिल करना होता है, जिसमें आपको 4 स्टेप में अपनी डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आपकी आती है डिटेल, पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल के अंदर आपका कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर दीजिए, जो कि मैंडेटरी है। साथ में आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर को स्किप करिए, जो कि मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी पहले ही फिल रहेगी। साथ ही आपको परमानेंट एड्रेस फिल करने, इसमें आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 फिल कर लेना है, पिन कोड फिल कर लेना है, यानी आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। और फिर बात करते हैं, अगर आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका सेम है, तो आप चेक ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है अदर डिटेल का। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है फिजिकल हैंडीकैप। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप कश्मीरी रेजिडेंस आपका है, यानी आपका कश्मीरी माइग्रेंट है, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही बात करते हैं जो आपने अपना 12th पास की है या फिर जो भी ग्रेजुएशन पास की है, किस स्टेट से पास की है, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको उसका नेम सेलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश से पास की तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई अदर स्टेट से पास किया है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यूपी स्टेट का बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ में होता है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पे। इसका नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी वो फिल कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है यहाँ पे माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप पे मेंशन कर दीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन को। NAID और NAD पोर्टल के ऑप्शन को आप स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा और देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव होता रहेगा। अब आ जाएंगे हम स्टेप 2 पे, जहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं हम बीटेक के लिए। अगर आप MBA MCA और MTech के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें अपनी 10th और 12th की डिटेल फिल करनी है।
सेम आपको ग्रेजुएशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कीजिएगा। तो 10th की डिटेल में सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जिससे आपने अपनी 10th पास की है। इसके बाद आपको अपना स्कूल का नेम फिल कर लेना है, ईयर किस ईयर में पास किया है वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना 10th का रोल नंबर मेंशन कर देना है, साथ में जो सब्जेक्ट ऑफर हुए थे यानी 10th में जो आपके सब्जेक्ट के मेन सब्जेक्ट के नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद उसमें मिलता है आपको मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो फिल कर लीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए को उसमें क्लिक करके कितना सीजीपीए आपने गेन किया है वो आपको मेंशन कर देना है। सेम आपको 12th का डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए 12th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे अपीयरिंग और रिजल्ट डिक्लेयर। तो यहाँ पे जो 12th का सभी बोर्ड रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट डिक्लेयर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन अगर आप एमटेक एमबीए एमसीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट डिक्लेयर सेलेक्ट कीजिएगा। अपीयरिंग है, अभी रिजल्ट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12th की डिटेल के अंदर सबसे पहले बोर्ड का नेम फिल कर लेंगे, इसके बाद स्कूल का नेम फिल करना है, किस ईयर में पास किया है वो फिल कर लेना है, रोल नंबर फिल कर लेना है, आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी यानी सब्जेक्ट ऑफर क्या था वो आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो फिल कर लीजिए। रिजल्ट आपका सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए में टिक करके आपको अपना सीजीपीए फिल कर लेना है। तो सेम आपको डिटेल आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज का नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर अपना और सब्जेक्ट ऑफर क्या है वो डिटेल आपको फिल कर लेनी है सेम तरीके से। क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद ऑप्शन मिलता है रिजर्वेशन और एनुअल इनकम का। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आप कोई रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है आपकी वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, फैमिली की एनुअल इनकम क्या है वो आपको मेंशन कर देनी है यहाँ पे। इसके बाद अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है, आपके पास स्मार्टफोन लैपटॉप वगैरह है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदर नो कीजिए। साथ में आपके पास जो यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदर नो कीजिए। साथ ही आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। मेनली आपका ऑनलाइन क्लासेस के लिए होता है। साथ में उसमें मिलता है आपको यहाँ पे जो चेकलिस्ट करने हैं आपके अटैच डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसको चेकलिस्ट करने हैं। इसमें आपको 10th की मार्कशीट सेलेक्ट कर लेना है, 12th की मार्कशीट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एमबीए एमसीए का फॉर्म फिल करें तो आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप चेकलिस्ट कीजिएगा और फिर चेकलिस्ट करने के बाद आपको सबमिट क्लिक करना है। ये डॉक्यूमेंट आपको नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करने हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो अपना सबसे पहले स्टूडेंट का फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और पेरेंट्स के यहाँ पे फादर्स के मदर्स के आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटो की। जो फोटो का आपको साइज रखना है 8 केबी से लेके 25 केबी रखना है, फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। सिग्नेचर की बात करें आपको 5 केबी से लेके 15 केबी का फाइल रखना है, फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। सेम पेरेंट के सिग्नेचर आपके सेम आपका जो सिग्नेचर फॉर्मेट जेपीजी रहेगा। 5 केबी से लेके 15 केबी का फाइल आपको अपलोड करनी है। चूज वाले पे क्लिक करके हमें अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। इसमें आप अपना फोटो, अपने सिग्नेचर और पेरेंट्स में फादर्स या मदर्स के सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेने हैं। साथ ही यहाँ पे हमें अदर डॉक्यूमेंट में 10th और 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होती है। इसमें देखिए जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी रहने वाला है। साइज आपको रखना है 25 केबी से लेके 100 केबी के बीच में। सेम देखिए अगर आप एमबीए एमटेक एमसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल के लिए आपको मार्कशीट अपलोड करनी होती है, तो उसके लिए भी आपको सेम साइज और फॉर्मेट रखना है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्शन मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा सेम तरीके से। तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं और फिर सबमिट का उसमें क्लिक कर इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि हमारा फाइनल स्टेप रहता है। तो यहाँ पे हम बीटेक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमने अपनी एक ब्रांच सेलेक्ट की थी, साथ में यहाँ पे 2 ब्रांच सेलेक्ट करने का और ऑप्शन आ रहा है। सेम आपको एमटेक के अंदर ऑप्शन देखने को मिलेगा, एमबीए और एमसी के अंदर आपको फाइनल स्टेप देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका फॉर्म नंबर आपकी डिटेल शो करेगी। जैसे हम यहाँ पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करते हैं और फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एमबीए एमसी स्टूडेंट को हमारा ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमारा स्टूडेंट डिटेल है। इसमें आपका फॉर्म नंबर आपकी डिटेल मेंशन रहेगी, वो चेक कर लीजिएगा। साथ ही बॉटम में आपको रजिस्ट्रेशन फीस हो करेगी, तो आपकी जो फॉर्म की फीस रहेगी एमटेक एमबीए एमसीए और बीटेक के लिए 115 रुपए रहेगी, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे करने के लिए पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपनी फीस पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको 115 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। फीस पे हो जाने के बाद आपके सामने फीस स्लिप जनरेट है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और बैक आएंगे तो आप शो करेगा आपका जो आपका अमाउंट शो कर रहा था आपका यहाँ पे बैलेंस अमाउंट, वो शो आपको यहाँ पे रिसीव्ड अकाउंट के अंदर आपको 115 रुपए आपको शो करेगा। स्टेटस आपका पेड शो करेगा और आपको फॉर्म प्रिंट करने का फाइनल प्रिंट आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्लिक करके आपको अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एमटेक, एमबीए, एमसीए और बीटेक का एडमिशन फॉर्म जो कि हमारा आता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं। अब आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती है, लास्ट ईयर भी ऑनलाइन नहीं आई थी, तो आपको सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाके ही आपको मेरिट लिस्ट का पता करना होता है। अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है
तो आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। इसके रिगार्डिंग अगर मेरिट लिस्ट का मुझे पता चलता है तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा कि कितनी मेरिट लिस्ट लगी है एमटेक, एमबीए, एमसीए और हमारे बीटेक के लिए। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा कैसे आपको सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर यानी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना बीटेक, एमबीए, एमसीए और एमटेक का फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।